दुनिया कहती है हार मान लो। दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन आपका दिल कहता है एक बार और कोशिश कर लो। क्योंकि दोस्त, जीत उसी की होती है जो लगातार मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल संघर्ष जीत की में। आप सभी को गुड मॉर्निंग और हैव ए नाइस डे। आपका दिन एनर्जी भरा हो और आप अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील हो। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील होंगे और अपने सपनों को पाने के लिए अपनी तरफ से एक और एफर्ट लगा रहे होंगे। देखिए दोस्त, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, हम अब माँ हैं, फिर हमारा परिवार है और फिर हम हैं, फिर बच्चे हैं, उसके बाद हम हैं, सबसे लास्ट में हम खुद को रखते हैं। क्योंकि हमारी इतनी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है, हम अब बस स्टूडेंट नहीं रहे। यही मैं अब खुद को जानती हूँ कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं और पति हैं, जिसको इन सारी जिम्मेवारी को करते हुए मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। क्योंकि हमने अपनी उम्र की एक बड़ी जो होती है उम्र सीमा, उसको हमने पार कर चुका है और किसी गलती या फिर अपनी गलती की वजह से हमने अभी तक अपने लक्ष्य को नहीं पाया है, तो वो हमारी गलती है या फिर किसकी कुछ भी गलती हो, अपनी नासमझी की गलती हो या फिर अपने पेरेंट्स की गलती हो कि हमें शादी जल्दी करा दी है, ऐसा कुछ नहीं। और उसको रहने से भी, उनकी गलती रहने से भी, उससे भी और हम नहीं सुधार सकते। तो हम अपनी गलती मान के अब अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब मैंने बस यही ठाना है, जो हुआ सो हुआ। अब का समय को मुझे सोना बनाना है, ना कि सो के गंवा देना है या फिर कुछ करके गंवा देना है। हाँ, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड है, उनका स्कूल है, बट कुछ नहीं, अपना भी लाइफ है, इससे भी हमें एंजॉय से जीना है। बच्चों के बचपन फिर वापस नहीं आएंगे और ना ही अपना उम्र ये वापस आएगा, इसलिए सबको देखते हुए बस कुछ घंटे अपने लिए निकालना है और कंसिस्टेंसी से और फोकस से पढ़ाई करना है। बस यही मेरी एक लक्ष्य है कि जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी करके, जल्दी तो क्या, अपना श्रद्धा से ये जल्दी हो ही जाता है। यदि हम आगे कुछ करना है, वो लक्ष्य बना के चले, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। मैंने देखा है, जब मैं खुद टाइम टेबल बना के करती हूँ कि हाँ इतना से मुझे ये काम करना है, तो खुद ब खुद शुरू के जो काम हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो यही है कि जल्दी मुझे हो जाता है। सुबह में भी जब मैं रूटीन बना के सोती हूँ तो मैं 3-4 बजे जग ही जाती हूँ। जनरली तीन तो आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, लेकिन 4 एटलीस्ट 4 तक मैं जग जाती हूँ। यही चीज़ संडे रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, तो दिन के 7 बज जाते हैं कभी कभी तो। और ना एक्सरसाइज ना वॉक, कुछ नहीं होता है संडे के दिन। इसी तरह दोस्तों, हमें रूटीन से बंध के रहना है, क्योंकि हमारी लक्ष्य भी हमें मिली नहीं है, हम उतना ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिन की ये मेहनत है, उसके बाद तो मेहनत रंग लाएगी ही। ये हमें खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि हमने देखा है, यूट्यूब में ही देख रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो वीडियो बनाते हैं, उसकी जीवन किस तरह से चेंज हुई, उसी से देखकर ही मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया है दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब में होता है कि इसमें अपना ब्लॉग्स देखकर ही मुझे मोटिवेट होता है कि हाँ, मैंने आज इतना काम किया। जब हम कुछ नहीं करते हैं, ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आज पता नहीं मैंने क्या किया, ये दिन तो बीत गया, और यही रिग्रेट मेरे दिल में चलते रहता है दिन भर। इसीलिए मैंने ये शुरू किया। और आई होप, यदि आप लोग कहीं देखते हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ इसे थोड़ा लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेट हो जाऊँ मैं, और आप लोग भी मोटिवेट हो जाए कि चलो कुछ चल रहा है इसके लाइफ में। इसी तरह से मेरा वीडियो एडिटिंग थोड़ा वीक है, अभी मैं आगे पीछे कभी कभी नहीं समझ पाती। तो देखिए, वॉक वाला वीडियो जो मैं वॉक करने निकलती हूँ सुबह में, वो फर्स्ट में आ गया, लास्ट में आ गया, और इससे फर्स्ट में देना था। तो खैर, ये मेरी गलती है, अभी मैं सुधार रही हूँ। कोशिश करूँगी कि एक दिन 1 मंथ में प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करना सीख जाऊँ
और जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है बताइए आप लोग का जेटेट का तैयारी कैसा चल रहा है। मैं तो अभी सीटेट पे अटकी हुई हूँ क्योंकि 8 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है और सीटेट का जेटेट का उसके बाद कंटिन्यू जेटेट में ही लगना है। प्रॉपर जेटेट के लिए भी तैयारी मैं करूँगी। मैंने ये से करियर नो झारखंड वॉरियर से मैंने इसका कोर्स परचेस किया था। क्या पता अब तो एक्सपायरी भी शायद होने वाला है, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो मैं उसका तो शेड्यूल जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों से कि किस तरह से। देखिए इसी वीडियोस में मैंने अपने दिन के कुछ रूटीन शेयर करती हूँ। इतना सारा कपड़ा मैंने आज धोया है। कपड़ा धोना सबसे टफ काम है सर्दियों में, और नहलाना भी। बच्चों को इतनी रोती है मैया, बहुत रोती है नहाते टाइम। बाकी के बाद ऐसे बाल्टी भर पानी में खेल जाएगी, लेकिन नहाते टाइम बहुत नखरा। खैर इसी तरह से दिन बीत रहा है। बच्चे को स्कूल पहुंचाना, लाना, टिफिन, लंच, नहाना धोना, टाइम तो दिन का बीत ही जाता है। फिर कोई ना, अपने लिए भी तो टाइम निकालना है। यहाँ पर मैंने सारा कुछ मैनेज करके खुद बैठ गई हूँ पढ़ने। कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं, मुझे लगता है अभी 1 घंटा आसपास में पढ़ी थी, क्योंकि बिटिया रानी सो गई थी और बेटा स्कूल में था। फिर इसके जस्ट बाद ही मुझे स्कूल से उसे पिकअप करना होता है, और फिर खाना खिलाना, इस सब में टाइम हो जाता है। होमवर्क कराना। जनरली टाइम मुझे नाइट में मिलता है, जब मैं सो जाती है, सब सो जाते हैं तब नाइट में। हम कितना भी कोशिश करें ना दोस्तों, कितना भी काम रहे, तो यदि हम चाहें तो 5 आवर्स अपने लिए निकाल ही सकते हैं रात में। दिन में तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिन में हम पूरा फोकस से नहीं पढ़ाई कर सकते, क्योंकि अभी मेरी बेटी अभी चल रही है, यदि बड़ी नहीं है तो उससे मुझे दिक्कत होती है। फिर भी अभी तो सारा कुछ हम लोग का फ़ोन में ही है, तो हम उससे रिवाइज़ कर सकते हैं। नया तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। और देखते हैं कब तक हमारी जर्नी और कब तक हमें अपना लक्ष्य मिलता है। और इसी से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि अच्छे से आप तैयारी करें और प्रे करें गॉड से कि हम सब के लक्ष्य हमें जल्दी ही मिले। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा दें कि किस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी कमियों को भी बताएं, और खामियां तो सुधारनी ही है। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, कोई एक बार में ही प्रोफेशन नहीं बंद हो जाता, तो खैर कोई बात नहीं। बाय बाय दोस्तों, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।